हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। काफ़ी दिनों बाद आज जब बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं तो हम आपके बीच आए हैं, आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं। काफ़ी मेरे पास मैसेज आ रहे थे, काफ़ी बच्चे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि अब बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं तो किस प्रकार से तैयारी करें। फिजिक्स के बारे में तो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आज बहुत ही एक सौभाग्य का दिन है, बहुत ही खुशनुमा दिन है बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे बीच एक बहुत बड़े सर जिससे आप आज हम मिलाने वाले हैं आप लोगों को, बायोलॉजी के सर है, जो देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपना सेवा दिए हैं। और आज भारत का ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं होगा जहां पे सर के बच्चे नहीं है। और ऐसे सर से मिलना हम सभी के लिए, इनफैक्ट मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। तो हम सर से मिलवाएंगे। सर जो है झांसी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और मेरी मुलाकात हुई, काफी अच्छा लगा। और मैंने सोचा क्यों नहीं सर के कुछ अनुभव आप लोगों से शेयर कर लिया जाए, ताकि आप लोगों के बोर्ड से एज वेल एज जो नीट के एग्जाम आने वाले हैं उसमें भी काम हो जाए। तो आइए हम साथ में मिलकर सर का स्वागत करते हैं। हमारे साथ है आनंद आर्या सर। सर, आप बच्चों से इंटरेक्ट हो रहे हैं सर। सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को नमस्कार करता हूं और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करता हूं। ठीक, आज जैसा कि आज आपको पता है कि आज हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है, तो सबसे पहले सभी देशवासियों को उसकी बधाई भी देता हूं और सभी बच्चों को उसकी बधाई भी देता हूं। इसी में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बहुत से बच्चे जैसे कि जो क्लास 12th में है या 10th बोर्ड में है, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मान लीजिए जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के जैसे एग्जाम्स काफी नजदीक आ रहे हैं। आप सभी को पता है कि जो 12th और 10th बोर्ड के पेपर्स हैं वो नेक्स्ट ईयर कुछ ही महीने में, शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ महीने भी नहीं कह सकते हैं, आने ही वाले हैं। वहीं पे नीट के एग्जाम्स की बात करें तो हाँ, उसमें जरूर कुछ महीने आपके बचे हुए हैं। तो जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए सबसे पहले तो बता दूं कि उन सबको जिन्होंने जो डेली आपकी स्टडी कर रहे हो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने डेली स्टडी नहीं की उनको काफी दिक्कत हो रही है। तो सबके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको छोटे छोटे से टिप्स आपके अपनाने चाहिए। वो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ आज। और मैं सत्येंद्र सर, जैसा कि जो आज हमारे साथ हैं फिजिक्स के टीचर, तो उनको भी मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि आपके साथ आपको जो बातें हैं मैं अपनी जो आपके सामने राय रख सकूं, सही बच्चों को एडवाइस कर सकूं। ठीक, तो मैं आपको बताना चाहूंगा फर्स्ट स्टेप तो सबसे पहले जो भी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्या करें, सबसे पहले कि जो लास्ट 10 ईयर्स के जो सॉल्व पेपर रहे हैं उन सॉल्व पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करें। क्योंकि वो सॉल्व पेपर्स में ही क्या होता है कि क्वेश्चंस आपके वही सॉल्व पेपर में से क्या होता है, क्वेश्चन आपके अलग से बाहर से बन के नहीं आने हैं आपके एनसीईआरटी बेस्ड जो सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, और वही सॉल्व पेपर से क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया जाता है। तो अगर लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व पेपर्स आप सॉल्व कर लेते हैं तो उससे होगा क्या कि आपका जो स्कोरिंग मार्क्स है वो काफी अच्छा इंक्रीजमेंट कर जाएगा, और आप जितना आपने सोचा भी नहीं होगा शायद उससे ज्यादा आपके मार्क्स आपके उसमें आ सकते हैं। ठीक, दूसरा अगर हम लोग बात करिए तो आप एक टाइम शेड्यूल बनाइए। जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो अब पढ़ने पे लग जाइए, क्योंकि अब समय नहीं बचा हुआ है। और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए ज्यादा। ठीक, तो वो लोग क्या है, अपना टाइम शेड्यूल बनाइए कि हमें अब कितने दिनों में हमको अपना सिलेबस खत्म करना है। एक शेड्यूल बनाइए कि हमको 10 दिनों में ये निपटाना है, फिजिक्स निपटानी है, 10 दिनों में बायो निपटानी है। जो भी आपके जो टाइम ड्यूरेशन को आप जिसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं उस पर ज्यादा फोकस करिए। ठीक, तीसरा की सेल्फ स्टडी करिए। आप सेल्फ स्टडी का टाइम बचा हुआ अपने आप में एनालिसिस करिए कि कितना हमारा क्या हो चुका है। जो नहीं आता है उसको अब टच करने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि आप उसके चक्कर में फंसेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और ज्यादा खर्च भी होगा और ज्यादा चीजें प्रॉफिट भी नहीं हो पाएगा। ठीक, लेकिन जिसपे आपकी पहले से कमांड है आप उसको और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए कि अगर वो क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उस समय आप बिल्कुल भूले ना और आराम से आपका क्वेश्चन इजी तरीके से वो कर सकें, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो नहीं आ रहा है तो उनको स्किप करिए। अगर एक बार होता है तो देख लीजिए, क्योंकि उस पर अगर आप अपना समय लगाएंगे तो आप तो जानते हैं कि इस समय आपके पास टाइम बहुत कम है, और उस पर आप जो चीजें आपको नहीं आती उस पर आप अगर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका टाइम का लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका। ठीक, कुछ सवाल थे सर बच्चों के। काफी बच्चे ये पूछ रहे थे कि जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, उनका कंप्लीट नहीं है, मतलब एटलीस्ट 50% पे उनका अक्सर कंप्लीट नहीं है, तो ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को 10 ईयर्स सॉल्व पेपर लगाना चाहिए, क्योंकि आप जब 10 साल के क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आपका पूरा कवर अप हो जाएगा। और अगर आप 10 ईयर्स सॉल्व पेपर जो लास्ट 10 ईयर्स के रहते हैं वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से 75 मार्क्स जो आपके 100 में 75 वो शायद आप क्रॉस कर जाएं। एक बच्चे सर जो गलती करते हैं अक्सर कि जैसे आप जब 10 ईयर्स बोले हैं तो बच्चे लिखने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे कि सिर्फ पढ़ने से हो जाएगा या लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए? जब बोर्ड एग्जाम क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन भी रहता है उसमें 3 घंटे का आपका, तो उस समय आपको जो आंसर्स है वो लिख कर भी देखना चाहिए आपको कि कैसा क्या है क्या नहीं है, कितने आपको आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी करनी चाहिए। ओके,
चलिए सर, बता रहे थे आप लोगों को, और बहुत अच्छा बताया कि आपको जो 10 इयर्स के जो पेपर्स हैं ना, उन पेपर्स को आपको लिख के करना है। एक और चीज है सर, अंतिम सवाल सर से पूछ लेते हैं, सर आज आए हैं तो, कि सर डायग्राम जो है आपके बायो के अंदर, वो उसका क्या इंपॉर्टेंस है? डायग्राम्स का काफी इंपॉर्टेंस है, चाहे वो नीट एग्जाम्स की बात कर लीजिए, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स की बात कर लीजिए। क्योंकि नीट में भी कई बार क्या होता है, अभी तो कुछ सालों से नहीं आ रहे हैं, बट पहले बहुत डायग्राम आते थे, ठीक। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में भी डायग्राम बहुत आते हैं जो अच्छा खासा स्कोर आप प्ले कर सकते हैं। एक और चीज होता है सर, जैसे कि जो डायग्राम्स बना के अगर किसी चीज को आप एक बार समझ लेते हैं तो उन्हीं चीजों को आप लिख सकते हैं। अगर आपने डायग्राम एक बार समझ लिया तो समझ लीजिए आपने पूरा वो जो आंसर है वो पूरा आपके ग्राफ में आ चुका है, कंप्लीट आ चुका है। तो आप उसके माध्यम से भी पूरा आपको आंसर जो डायग्राम में है वही आपको एक्सप्लेन करना है, वही आपको चीजें लिखनी होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आज आप बच्चों के बीच आए, और जरूर सर फिर से सर आपको एक बार आमंत्रित करेंगे सर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।